कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है। कृपया मेरे साथ चलिए। मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। बहुत से मायावी प्राणी वहां पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुंच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। ये तो बहुत बुरा संकेत है। अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। कितनी सुंदर नौका है। नाव बस तैयार हो ही गई। बस यहाँ लहराने के लिए सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है। आसमानी नीला रंग हमारी नौका पर क्या खूब लहराएगा। मुझे तो लाल रंग ही सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है नौका बहुत तेज जा रही है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा के पास बैठूंगी तो मुझे कम डर लगेगा।
अरे नौका तो पानी के बहाव में बही ही जा रही है। कृष्णा, बलदाऊ, कोई उपाय करो। कुछ क्षण नौका यहाँ रोकते हैं। मैं वहाँ ऊपर से वो फूल लाना चाहता हूँ। ये कोई चट्टान नहीं, तुम सब एक भयानक मगरमच्छ की पीठ पर खड़े हो। कृष्णा, और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।